दिल से किया जाए और क्या कहते हैं वो आए अपनी जो है अपनी जर्नी के बारे में, अपने सफ़र के बारे में हम लोगों को बताएं, जिससे प्रेरणा मिले। लोग जो है आपसे सीख लें, सीख लेते हुए सभी लोग जो है आगे बढ़ें। तो मैं जो है इनवाइट करना चाहता हूं और दिल से स्वागत हम लोग सभी लोग करेंगे शिवचंदन जी को, और वो आएँ और अपने बारे में जानकारी दें और सभी लोग 35 से 40 मिनट तक मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बातों को सुने, उनसे प्रेरणा लें। निश्चित तौर पे प्रेरित होंगे, हम लोग भी एक दूसरे को जो है प्रेरणा देने का काम करेंगे। तो शिवचंदन जी आइए, आपका स्वागत है और आप अपनी जो है कहानी को, अपने सफ़र की आप शुरुआत करिए। हेलो सर, मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ आ रही है शिवचंदन जी, एकदम बेस्ट। जी सर, मैं सभी को हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, फर्स्ट क्लास। सभी फाइटर को मेरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम शिवचंदन है, मैं ठेंगास अमेठी से बिलोंग करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जीवन की कहानी को आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं अपने सभी सीनियर को धन्यवाद देता हूं, खासतौर पर मिस्टर एसपी यादव सर को। मैं चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार तालियां हो जिनसे, क्योंकि एक ग्राउंड डायरेक्टर अगर एक ब्रांड डायरेक्टर के सीधे संपर्क में रहे तो आप सभी समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अनुभव सर, गया सर, सर भानु सर, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि समय समय पर ये सभी मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। साथ ही मेरी पूरी डेवलपमेंट को हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद देता हूँ। माता पिता और अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरी शिक्षा की बात की जाए तो मैंने बीए फाइनल ईयर्स की परीक्षा दी है। मेरी उम्र 20 साल है। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो हम 4 भाई हैं और एक बहन है। मेरे पिताजी जूनियर में सरकारी अध्यापक है, जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पिताजी अब मेरे साथ छोड़ कर चले गए हैं और अब मैं सिर्फ मेरी मम्मी है जो उनका ही सहारा है। मेरे बड़े भाई ग्राम रोजगार सेवक हैं, छोटे भाई सरकारी टीचर हैं। अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैं वेस्टीज बिजनेस में आया। अनुभव सर मेरे सबसे छोटे भाई सुरंजन, उनका नाम सुरंजन है, उनको पढ़ाया करते थे। केपीएस विद्यालय है, वहाँ पर पढ़ाया करते थे और उनका आना जाना मेरे घर पर होता था। एक दिन एक कुछ प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में मेरे बड़े भाई को समझा रहे थे कि यहाँ से बहुत बड़ी इनकम की जा सकती है। 3 से 5 साल ईमानदारी से काम करने के बाद बिना काम किए भी 7 पीढ़ी तक पैसा आता है। ये सारी बात मैं कमरे में बैठकर सुन रहा था। फिर कुछ दिन बाद मैंने भैया से कहा, मुझे इस बिजनेस के बारे में जानना है और समझना है, क्योंकि मैंने बीए ही किया है, नौकरी भी मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर मिलेगी भी तो 10 से 15 हज़ार की ही मिलेगी। फिर भैया ने सर को फ़ोन करके बुलाया, अनुभव सर को, और मैंने बिजनेस की पूरी जानकारी ली। और इसके बाद इसके पहले ही मैं एक आरएनपी में पैसे कलेक्शन का भी 2-3 साल काम किया, जिससे मुझे महीने में सिर्फ 1000 रुपये मात्र मिला करते थे, जिससे मेरी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। फिर मैंने आईडी वेस्टेज में 26/11/2000 को लगाई, लेकिन उस समय मैंने वेस्टेज को हल्के में लिया। फिर मुझे अनुभव सर एक दिन गौरीगंज सक्सेस सेमिनार में ले गए। वहाँ
इंजीनियर सर आए हुए थे। सर आए, मैं उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हुआ। उनकी एक बात मेरी समझ में आई, ब्रांड डायरेक्टर बनो और ब्रांड डायरेक्टर बनाओ। उसके बाद फिर घर आकर मैं सर सर से मैंने प्रोडक्ट की सारी जानकारी ली, कैसे क्या करना है और क्या कैसे सभी को बताना है। और मेरी उसके बाद मेरी मम्मी का शुगर पेशेंट थी, तो हर हफ्ते अस्पताल में एडमिट होती थी, जिससे काफ़ी खर्च हुआ करता था। तो उसको मैंने सबसे पहले नीम, जो वेस्टीज के प्रोडक्ट है, नीम, फ्लैक्स ऑयल, गिलोय, डीबी कंट्रोलर और ग्लूको हेल्थ देना शुरू किया, जिससे कि 2-3 महीने कंटिन्यू देने के बाद उनको कभी भी अस्पताल नहीं ले जाना पड़ा। फिर मैंने अपने ऊपर मैं मेरे आँख में भी प्रॉब्लम थी, जो कि मुझे चश्मे टेस्ट कराना था, कराए हुए थे। और मैं मेरी आँख में जब मैं पढ़ना चा चालू करता था, थोड़ी देर बाद मेरी आँख में पानी आने लगता था। मैं देख भी नहीं सकता था कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं। फिर मैंने तो जो है प्रोडक्ट है आई सपोर्ट, उसको भी मैं अपने ऊपर प्रयोग किया। 2 से 3 महीना मैं कंटिन्यू प्रयोग किया। उसके बाद मेरे जो समस्या थी आँख में पानी आना आता था, वो धीरे-धीरे खत्म हुआ। तब मुझे भी और भी विश्वास हुआ कि यहाँ का प्रोडक्ट जब इतना अच्छा है, तो और भी प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। जब मैं फिर उसके बाद मेरी दीदी को भी थोड़ी स्किन प्रॉब्लम थी, उनको भी प्रोडक्ट देना शुरू किया। नोनी, स्पाइरुलिना, नीम और एलोवेरा आंवला, इस प्रोडक्ट जब दिया, 2 से 3 महीने जब वो भी प्रयोग की मेरी दीदी, तब उनको भी स्किन प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गया। फिर मुझे भी और भी विश्वास हुआ कि जब जब इतने ही प्रोडक्ट और अच्छे काम कर रहे हैं, तो भी और भी सभी को दिया जाए, जिससे कि और भी लोगों को फ़ायदा हो और ठीक रहें, स्वस्थ रहें। फिर फिर मेरे भाई को भी एक लीवर की प्रॉब्लम थी। मैंने भी उनको लीवर हेल्थ दिया, जिससे वो भी अभी ले रहे हैं और उनको भी पहले से बहुत अच्छा रिलीफ है। तब मुझे और भी विश्वास हुआ कि जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो मुझे और उन लोगों को भी देना देना चाहिए। तो मेरे रिश्तेदार में एक गैस की पेशेंट थी, जो बहुत सालों से परेशान थी। तब मैंने उनको एलोवेरा और आंवला जब देना दिया, तो उनको भी विश्वास नहीं था कि ये बहुत दवा करा लिया, बहुत जगह इलाज किया, जब नहीं ठीक है तो इससे क्या होगा। तब मैंने कहा आप जब तक मैं ले रहा हूँ 3 महीने तक यूज कीजिए, उसके बाद अगर ना हो तो बताना मुझे। जब उसके बाद लेना शुरू की जब 1 महीने, तो उनको भी बहुत फायदा हुआ। जब वो रात में सो भी नहीं सकती थी, इतना परेशान होती थी। तो जब इसको प्रोडक्ट यूज की, तो 1 हफ्ते तक जब यूज करने के बाद उनको बस लगा कि हाँ, जब अभी मैं 15 ही दिन यूज किए, 1 हफ्ते ही, तो मुझे इतना रिलीफ है। तो फिर इसको भी कंटिन्यू यूज की, अब वो भी बिल्कुल ठीक है। तो और मुझे विश्वास हुआ कि जब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर लोग चलो इसमें काम भी किया जाए। तब मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने 4 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे ब्रांड राइटर का लेवल अचीव किया, और अब इस बिजनेस को थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, और काम और तेज से होगा सीखने के बाद। मेरी और मेरी जब मेरी ज्वाइन हुई थी, मैं जून में से ज्वाइन हुई, मैं जून से प्रोडक्ट से ला घर पर लेकर आया, और उसको भी मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा दिन जब 2-3 महीने में घर के प्रोडक्ट यूज किया, जब सभी को लगा कि यहाँ प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, और जब मेरी मम्मी को जब प्रोडक्ट और यूज किया, तो घर वालों को भी विश्वास हुआ कि हाँ, जब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो और भी सामान लाया जाए, प्रोडक्ट और यूज किया जाए। तब फिर सभी को धीरे धीरे विश्वास भी हुआ, और सभी को मेरा
जो होगा कि विश्वास हुआ, मुझे भी सपोर्ट करने लगे। और मैं अपने घर के भी, मेरे भाई जो हैं, मैं दोनों भाई को भी इसमें लगाया हूँ। और मेरी दीदी भी हैं, उनको भी इसमें ज्वाइन किया हूँ। और हमारे घर के और भी चाचा लोग हैं, उनको भी ज्वाइन किया हूँ। और बता दूँ कि मैं जो आईडी लगाया हूँ मैं अपनी दीदी का, वो भी धीरे काम करना शुरू की हैं। और उनका भी लेवल 8% हुआ है। और मेरे बड़े भाई भी हैं, उनका भी जब आईडी लगाया तो वो भी हमें धीरे धीरे काम करना शुरू किए, वो भी समय 8% है। और बाकी भी टीम जो मैं आईडी लगाया हूँ वो भी 5% पर ही हैं। और धीरे धीरे अब सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं फिर मेरी सभी को संदेश है कि विस्टीज के साथ काम प्रतिदिन कीजिए, ऑफलाइन से सीखिए और डाउनलाइन को सिखाइए, मौज मस्ती के साथ करोड़ों रुपए कमाइए। और अधिक शब्दों का सहारा न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। चलिए शिवचंदन जी, यस सर। तो आपने बड़े शार्ट शब्दों में अपनी बातों को आपने रखा, बहुत कम शब्दों में। और नो डाउट जो है और अगर कुछ आपको और भी कोई कहानियां ऐसी हों जो आपको पजिल्ड की हों या आपको परेशान की हों, जो आपको क्लिक की हों, कि वजह इसकी वजह से जैसे आप वेस्टीज में आए, तो वेस्टीज में आने का सबसे मुख्य कारण या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आप प्रेरित हुए वेस्टीज को करने के लिए? सर मैं बता दूं कि मेरी भी जो पढ़ाई हुई है इंटर तक हुई है और बीए भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद कंप्लीट कर रहा था, तब से लॉकडाउन ही चालू हो गया, जो कि अब पूरी शिक्षा प्रणाली भी बंद हो गई है। अब जो भी मुझे लगा कि जब सारी चीज़ बंद हो गए हैं तो कोई काम और मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता इसमें। उसके बाद मुझे और भी मुझे विश्वास हुआ कि अब विस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ से 3 से 4 साल 5 साल अगर ईमानदारी से आदमी मैं इसमें काम करूँ तो पढ़ाई लिखाई जो करने के बाद 10 साल तक किया उससे ज़्यादा इनकम में यहाँ से इनकम आने लगेगी। और और ऐसा भी कोई जरिए भी नहीं है जो इस विस्टीज के अलावा जो कि और भी मेरे सपने भी नहीं पूरे हो सकते। और मेरा सबसे विस्टीज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जितना जितनी भी इनकम इसमें भी मिलती है प्रोडक्ट को यूज करते हुए उसमें उसके बाद अलावा और भी कहीं भी बाहर में नहीं हो मिलेगी इतनी इनकम। दोनों प्रकार की इनकम मिलती है। और और यहाँ से जो और भी सपने हैं मेरे, ये सिर्फ वेस्टेज ही पूरा कर सकती है। और जिससे बस यही और सब रीजन है। तो चलिए शिवचंदन जी, आपको नो डाउट बहुत बहुत मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। हकीकत मैं बताऊं कि मुझे तो ये लगा था, जैसे कल मुकुल जी के बारे में हम लोगों ने सुना और लोगों ने कहा मुकुल जी के पहली बार इतना हमने बोलते हुए सुना है, बोलते हुए लोगों ने कहा हमने देखा है। और सच मैं बात बताऊं, हमारे जितने लीडर्स हैं आज इस प्रोग्राम में वो लोग मेरी बात को और इनकी बात को सुन रहे होंगे। हकीकत मैं बताऊं, आज पहली बार शिवचंदन जी ब्रोन डायरेक्टर हो गए, क्वालिफाई कर गए, लेकिन आज पहली बार मैं भी इनको इतनी देर तक बोलते हुए देखा हूं। मीटिंग सेमिनार कोई भी होता था उसमें आते जरूर थे, आते जरूर हैं, सम्मिलित जरूर होते हैं, लेकिन ये कभी जो है अगर एक खड़े हुए बोलने के लिए केवल अपना नाम बताए, अपना लेवल बताए और उसके बाद ये बैठ गए। मैं हमेशा यही कहता था शिवचंदन जी अपने संकोच को खत्म करिए, अपने लिहाज को खत्म करिए और लोगों को आप अकेले निकलिए, क्योंकि आप अकेले अगर अनुभव जी के साथ निकलते रहेंगे